नमस्कार दोस्तों। तो भक्ति की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भक्ति के ऊपर कि भक्ति हमें किस उम्र से करनी चाहिए। तो भक्ति, जैसा कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे की चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति को आप किसी भी उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपकी शारीरिक क्षमता सारी ख़त्म हो जाएगी, जब आपका शरीर ही नहीं चलेगा, तो आप भक्ति किस तरीके से करेंगे। तो इसीलिए हमेशा भक्ति को यंग एज से शुरू करें। पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो भक्ति को अभी समझ नहीं सकते, तो दे आर टू स्मॉल टू डू द भक्ति। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, स्कूल की पढ़ाई करते हैं, अपनी टीनेजर एज में आते हैं, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। दे आर टू स्मार्ट टू डू भक्ति, और वो इतने खुश होते हैं इंजॉय करने में अपनी लाइफ की, वो भक्ति कर ही नहीं पाते। उनका फोकस सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट पे होता है, तो वो इस तरीके से भक्ति नहीं कर पाते। और जो इसके बाद 30 से 40 वाली एज होती है, वो उनके फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके लालन पालन में लग जाते हैं, उनकी स्कूल की फ़ी, घर का खर्च, हर चीज़ में लग जाते हैं, और फिर उन्हें भक्ति का टाइम ही नहीं मिलता। तो भक्ति कब से करें भाई, कब से स्टार्ट करें। इसके बाद जो आगे आने वाली एजेस है 40 से 50, वो प्रॉपर सेटअप में एक आ जाते हैं, और उनको धीरे धीरे घमंड होने लगता है। दे आर टू प्राउडी टू डू भक्ति। जल्दी किसी के आगे झुकते नहीं, ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर वो भक्ति कर नहीं पाते। 50 से 60 वाले डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते हैं और दवाइयाँ खाते हैं, बीमार रहते हैं, तो कहते हैं टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। 60 की एज में आते आते उनको हेल्थ चैलेंजेस इतने आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, और अनेक तरह की बीमारियां उनके ऊपर आ जाती हैं कि वो भक्ति वैसे ही नहीं कर पाते। और जो 60 से 70 की एज में होते हैं, उनका तो शरीर ही नहीं चलता, उनके अलग इश्यू हो जाते हैं कि भाई अब बच्चों को बहुत अच्छे से सेटल करना है, और इस तरीके से वो परेशान ही रहते हैं, बच्चों को लेके परेशान रहते हैं। तो आप भक्ति कब करेंगे, आप भक्ति कब करेंगे भाई, अगर आप जीवन की इन्हीं परेशानियों में लगे रहेंगे और एक दिन आपकी मृत्यु आ जाएगी। तो भगवान ने आपको सिर्फ इस धरती पे अपने लिए कमाने खाने के लिए नहीं भेजा है, आपको भेजा है भक्ति करने के लिए। भक्ति भी करनी है, भागवत प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन का पहला उद्देश्य, पहला कर्तव्य, पहला कर्म भक्ति है, क्योंकि भक्ति जानवर नहीं कर सकते, सिर्फ हम इंसान कर सकते।